हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा ये वाला साल 2025 ख़त्म होने वाली है और नया साल शुरू होने वाला है। नया साल हमेशा ही नया उमंग के साथ आते हैं और हम लोग ना बहुत सारे ऐसे रेजोल्यूशन करते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें करते हैं कि हमें ये साल इस तरह से रहना है ताकि हमारा शरीर, मन, घर, हर चीज़ अच्छे से रहे। तो इसके लिए कुछ नियम जो है ना, घर की गृहिणियों को, गृहस्थियों को मान के चलना चाहिए। अब लोग ये भी कहते हैं कि देखो, सारे नियम क्या गृहिणी के लिए होता है? ऐसा नहीं है। गृह जिसके पास ऋणी रहता है ना, वो है गृहिणी। तो ये एक बहुत बड़ा टर्म है। मतलब मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, हाउस वाइफ हूँ। ये सबसे बड़ा जो है ना, कहते हैं कि ये जो सोच होता है ना, यही हमें सबसे पीछे खींचती है। ऐसा नहीं है। पूरे घर को चलाने के लिए जो इंजन होता है ना, वो गृहिणी होता है। एक माँ और एक पत्नी के हिसाब से आप अगर अपने आप को देखते हो तो देखो, आपके बिना घर अचल होते हैं। तो इसीलिए आप, जब हम किसी को फॉलो करते हैं ना, तो क्या होता है कि वो एकदम जब परफेक्ट होता है ना, तो फॉलोअर्स भी परफेक्ट होते जाते हैं और धीरे धीरे हमारे काफ़ी सारे समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। अब घर पे एकदम भी बरकत नहीं है। घर पे हर बात पे कलह क्लेश हो रहा है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं पर रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा है कि घर में आर्थिक स्थिति बहुत तंगी बहुत लगी रहती है। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो ऐसे में ना, कुछ नियम तो आप ज़रूर ही कर लो जो कि साल भर के लिए ही आपके लिए रहेगा। अब ये नियम कौन से होंगे, ये तो आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो जीवन शैली है वो सबसे अलग होता है। इसीलिए अपने जीवन शैली के हिसाब से कुछ नियम, कुछ रूल्स आप फिक्स कर लो। आज मैं अपना सुबह का दिनचर्या दिखा रही हूँ। आप लोगों को टाइम दिखाया, 4:30 भी नहीं हुआ था, मेरा नींद खुल गई थी। किसी किसी दिन मेरा 5 बजे नींद खुलता है, किसी दिन 4:30 बजे और किसी दिन 5:30 बजे। डिपेंड करता है कितने बजे मैं सो रही हूँ। लेकिन जितने बजे मैं सोती हूँ ना, सवेरे जितने बजे भी मेरा आँख खुलती है, मैं दोबारा नहीं सोती हूँ। आप भी ये प्रैक्टिस करो कि आपका सवेरे नींद खुल जाता है तो आप दोबारा नहीं सोना, क्योंकि इससे ना आपको कहते हैं क्या, जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अपने लिए और अपने घर के लिए बहुत समय मिल जाता है। तो सुबह सुबह उठते ही जब मैं झाड़ू पोछा करने लगती हूँ, ऐसा नहीं है। और ना ही इतना सवेरे का मैं वीडियो भी नहीं बनाती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें जब सामने होती है ना, जब सामने किसी को करते हुए हम देखते हैं ना कहीं एक एनर्जी आती है कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो ये जो पॉजिटिव सोच होता है ना, ये हमारे अंदर ग्रो करता है। तो देखो, साल के पहले दिन आप सबसे पहले तो सुबह सुबह उठने का प्रैक्टिस करो। हर रोज़ धीरे धीरे के जितने बजे उठते हो उससे 5 मिनट पहले उठिए। तो इस तरह से आदत हो जाता है। कुछ नहीं तो अलार्म लगा के रखिए। 1 साल के बाद आपको वो टाइम फिक्स हो जाएगा। आप बिना अलार्म का भी उठ सकते हैं। थोड़ा सा अपना हेल्थ का केयर जरूर करना, क्योंकि हेल्थ ही ऐसी चीज़ है ना जो आपके साथ निभाते हैं। जिस दिन भी हम लोग बीमार पड़ते हैं उस दिन हमें पता चलता है कि घर का हालत क्या है और हमारी हालत क्या है। इसीलिए छोटे छोटे ही सही, लेकिन हेल्थ के लिए अपने लिए ज़रूर कीजिएगा। टाइम टाइम पे बॉडी चेकअप या सुबह उठ के गर्म पानी पीना, ये सारी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। एक टू डू लिस्ट ज़रूर बनाइएगा। इससे क्या होता है ना, आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हैं कि आप जो चीज़ आपने सोचा था, जैसे आप सोच रहे हैं, क्या बिल्कुल उसी रास्ते में चलना शुरू कर पा रहे हैं। यानी कि मैंने आज ये काम करूँगी, ऐसे करूँगी, ये करूँगी। आप उसको कुछ पॉइंट्स लिख के रखिए और उसमें से शाम को, रात को सोने से पहले ना टिक मार दीजिए कि हाँ, मैंने आज ये काम किया। एटलीस्ट 50% काम भी अगर आपने कर लिया है तो समझो कि आप सही रास्ते पे हो। धीरे धीरे वो 50% 100% हो जाता है। मेरा सुबह सुबह का सारा काम हो गया है। अब मैं नहा धो के आ गई हूँ। अब जो है ना, हमारे लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं। और हाँ, आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि लड्डू गोपाल जी लाडली कितने नंबर के हैं, तो ये 10 नंबर के हैं। और एक क्वेश्चन था कि इनकी डेली सेवा सुबह का कैसे करते हो, वो भी दिखाओ। तो देखो, इसी वीडियो में मैं लड्डू गोपाल जी लाडली का और मंदिर की पूजा कैसे करती हूँ, ये संपूर्ण जानकारी दूंगी। सारे वीडियो में पूरे दिखाती हूँ मैं किस तरह से उनकी पूजा करती हूँ। राधा रानी का स्नान मैं वीडियो में नहीं दिखाती हूँ, तो यहाँ पे भी मैं नहीं दिखाऊंगी। लड्डू गोपाल जी की और बाकी सभी देवी देवता का स्नान श्रृंगार कैसे होता है, डेली बेसिस पे हम कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर करके रखा है। तो ये है ठाकुर जी की बेड। यहाँ पे मैं नीचे भी गर्म कपड़ा इस तरह से चादर की तरह बिछाती हूँ। ऊपर से भी एक गर्म जो शॉल होता है ना, गर्म शॉल ओढ़ते हैं ठाकुर जी को। और पूरा खिड़की वगैरह सब कुछ बंद रहता है, तो घर के अंदर बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होती है। हाँ, घर के बाहर तो बहुत ही ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। देहरादून में टेम्परेचर अभी काफ़ी डाउन हो चुका है। तो यहाँ पे इस तरह से इसको फोल्ड करके बिस्तर को रख देंगे। बिस्तर जब शाम को लगाती हूँ, या मेरे बेटी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे सुलाती है, तो बिस्तर को अच्छे से झाड़ के फिर अच्छे से सुलाते हैं। अब देखिए, एक काम आप लोग ज़रूर करना।
जो साल की शुरुआत हो रहा है वो गुरुवार के दिन से हो रहा है। बहुत ही शुभ दिन है, बहुत अच्छा है, भगवान कान्हा जी के दिन है। तो पीला चीज़ों का यूज़ ज़्यादा करना। इस दिन पीला कोई खाना बना सकते हैं, जैसे चने के दाल का कुछ बना लिया, मूंग दाल का कुछ बना दिया, जो हरा मूंग नहीं, जो छिलके बिना छिलके वाली मूंग होता है वो। सूर्य नारायण को आज के दिन जल जरूर चढ़ाना चाहिए। पूरे साल भर में जब साल शुरू होता है वो किसी त्यौहार से कम नहीं होता है, तो सूर्य नारायण को जल चढ़ाइए, अपनी तुलसी मैया को जल चढ़ाइए, और जो भी देव वृक्ष अपने घर पर रखा है सभी को थोड़ा थोड़ा करके जल चढ़ाइए। अब यहाँ पे ठंडे की वजह से मैं सभी पेड़ पौधों को इस तरह से ढक के रखती हूँ, और थोड़ा सा चद्दर को हिला के मैं थोड़ी थोड़ी करके पानी डाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ऐसे पानी नहीं डाल सकते सुबह सुबह। अब जो है ना, आगे चल के माघ की महीना भी शुरू हो जाएगा, तो माघ के महीने में माघ महात्म आप पढ़ने का नियम ले सकते हैं। और एक क्वेश्चन मैंने बोला था कि डेली आप भगवान शिव जी के नाम पे हवन कर सकते हैं। तो ये कई सारे क्वेश्चन आया था कि हाँ ज़रूर शेयर कीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगी माघ के महीना शुरू होने से पहले ही मैं शिव हवन के लिए सरल तरीके से जो घर पर कर सकते हैं, इस तरह से कैसे करेंगे इसके डिटेल्स वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग कितने लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो। तो अब ठाकुर जी की पूरे ड्रेस वगैरह मैंने निकाल के तैयार करके रख लिया है, और ठाकुर जी को भी बड़े आराम से एकदम पोंचो वगैरह पहना के बैठा दिया है। उनको पानी पिलाऊंगी और फिर मंदिर की पूजा कर लेती हूँ। मंदिर की पूजा यानी बाकी जो देव देवी है उनका स्नान श्रृंगार कर लूँगी, और लास्ट में फिर लड्डू गोपाल जी का स्नान कराऊंगी। गर्मी के टाइम पे तो पहले ही करवा लेती हूँ, लेकिन ठंडी के टाइम पे लास्ट में कराती हूँ। अब इत्र सेवा भी देना जरूरी है। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इत्र जो होता है ना, सुगंधी होता है, और सुगंधी जब रहता है, महकते हुए जब रहते हैं, घर की लेडीज़ जब महकती हुई रहती है, घर का सामान जब अच्छे से रहता है, महकने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा चारों तरफ खुशबू ही खुशबू, कुछ ऐसे खुशबू जो दैविक खुशबू हो, जो कि मतलब जो खुशबू सूंघने से ऐसा लगता है कि मन एकदम शांत हो गया, अच्छा लग रहा है, एक पॉजिटिविटी फील हो रहा है। सेंट पाउडर का खुशबू वैसा नहीं होता है जितना धूप बत्ती की खुशबू होती है। ठीक है, आप आशा करती हूँ डिफरेंस आप समझ सकते हो। तो ठाकुर जी के सारे ड्रेस में मैं इस तरह से इत्र लगा के रख देती हूँ, जब भी पहनेंगे एकदम महकते हुए रहेंगे। अब सभी देवी देवता को आप एक थाली में या कोई भी परात में रख लीजिए, सभी का स्नान जरूर कराइए। देखिए वीकली बेसिस पे पूजा करते हैं बहुत लोग, मैं भी करती हूँ, लेकिन जो पहले दिन होगा ना, इस दिन कोशिश कीजिएगा सभी देवी देवता का स्नान आप जरूर कराइए, इत्र सेवा दीजिए, स्नान कराइए उनको प्रॉपरली। अगर वस्त्र धारण करवाते हैं तो नया वस्त्र भी पहना सकते हैं, या जो पहले का वस्त्र है वो भी पहना सकते हैं, साफ वस्त्र जो होगा। कोशिश कीजिएगा आज के दिन अगर पीला वस्त्र पहना सकते हैं, क्योंकि गुरुवार के दिन है, गुरुवार बहुत बड़ी बार होते हैं, और हम सभी गृहिणियों को गुरुवार के बारे में थोड़ी बहुत नियम करना चाहिए। मैं गुरुवार के दिन लक्ष्मी पूजा करती हूँ, लक्ष्मी घट स्थापन करती हूँ, यानी कि जो जल वगैरह है वो चेंज वगैरह करती रहती हूँ, और आप लोगों से ये चीज़ें काफ़ी बार शेयर किया है। तो गुरुवार को एक विशेष दिन के हिसाब से लीजिएगा, और अगर संभव है तो अपनी नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी लगा लीजिएगा। भगवान को जो स्नान करा रहे तो पीला चंदन या हल्दी जल में घोल के फिर स्नान करा सकते हैं, गंधोदर स्नान हो जाएगा। हल्दी के पानी से स्नान कराने से भी बृहस्पति ग्रह ना बहुत अच्छा होता है। साल की शुरुआत ही हो रही है बृहस्पति से, तो बृहस्पति ग्रह को अगर खुश रखेंगे तो और कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि बृहस्पति जो होता है ग्रह का राजा माना जाता है, गुरु माना जाता है, और जब गुरु खुश हो जाते हैं तो सारे ग्रह अपने आप ही खुश रहते हैं। तो इस तरह से मेरा सभी देवी देवता का मतलब स्नान हो गया है, इत्र लगा दिया, सभी को चंदन लगा दिया। और हाँ, एक क्वेश्चन और आता है कि क्या देवियों को भी चंदन लगा सकते हैं? तो देखिए, जो पीला चंदन होता है ना, पीला चंदन आप आराम से लगा सकते हैं, सफ़ेद चंदन नहीं लगाया जाता है। पीला चंदन लगाइए, उसके ऊपर रोली कुमकुम का टीका कर दीजिएगा, तो आराम से सभी को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शालिग्राम जी और साथ में शिवलिंग अगर घर पे है तो इनका स्नान डेली होता है। बाकी का आप वीकली बेसिस पे कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी है, उनका भी स्नान डेली होगा। शालिग्राम जी और साथ ही में शिव जी की स्नान डेली होगी। तो इस तरह से स्नान होता है। हमारे लाडली की स्नान हमारे हो गया है, और अब जो है लड्डू गोपाल जी का भी स्नान हो गया। और क्योंकि ये ठंडे का टाइम हो रहा है ना, तो ठंडे के टाइम पे हम लोग हल्का सा गुनगुना पानी में स्नान कराते हैं। तो एक कटोरे में मैं इस तरह से चंदन घोल के रख देती हूँ, एक एक करके सबको स्नान कराऊंगी और सभी को टीका भी करती जाती हूँ। तो इस तरह से मेरे पूजा करने का तरीका कुछ इसी तरह का है, और आप लोग कैसे पूजा करते हो ज़रूर बताना मुझे। और एक बात बोलूँ, किसी का देखा देखी मंदिर में बहुत ज़्यादा देवी देवता मत लेके आइएगा। अगर आप कर सकते हैं तो फिर आप ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जितना शौक है आप उतना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है या ज़्यादा आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो फिर मंदिर में
जितने कम देवी देवता रहेगा, जितना आप फ़ोटो से पूजा कर लेंगे, उतना नियम भी कम रहेगा और आप अच्छी तरह से पूरे मंदिर की जो पूजा है इसको मैनेज भी कर पाओगे। आप देख लेना आपका कैसे सिचुएशन है, आप उस हिसाब से करना। देखा देखी बहुत सारा मूर्तियाँ खरीद के बैठा दिया, बाद में टाइम नहीं हो रहा है, इच्छा नहीं हो रहा है, तो ये नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, धीरे धीरे घर में वास्तु दोष लग जाता है। तो हर एक चीज़ ना रिलेटेड होती है। आपने घर पे किसी को बुलाया, फिर उनका कोई सत्कार नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली वो गुस्सा हो जाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको अपमानित बोध करेंगे, तो ऑटोमेटिकली घर में नेगेटिव ऊर्जाएं बढ़ती रहेगी। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं जितना कर पाएंगे और जितना आप मन से कर पाएंगे उतना ही कीजिए। ज़्यादा कर पाएंगे ज़्यादा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। ठीक है, एक छोटा सा फूल मैंने यहाँ पे रख दूँगी। अब फूल मेरा ना रोज़ नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ जिस दिन फूल मिलता है उस दिन अच्छे से मैं फूलों से सजाती हूँ। जिस दिन नहीं भी मिलती है, एक आध फूल मैं इस तरह से एक पानी में रख के रख देती हूँ, तो पूरा दिन फ्रेश रहते हैं बिल्कुल। इसके बाद हम धूप दीप कर लेंगे। आरती घर के मंदिर में सुबह और शाम दोनों टाइम पे ज़रूर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, नहाना धोना ये सब नहीं भी कर पा रहे हैं ना, तभी भी सवेरे दीप जलाना, शाम को दीप जलाना, सवेरे भोग लगाना, शाम को भोग लगाना, मंदिर को उपवास नहीं छोड़ना, मंदिर की क्लीनिंग साफ़ सफाई रखना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप एक ही देवी मूर्ति रखिए, एक ही देवता का मूर्ति रखिए, एक ही किसी का मतलब इष्ट देव का पूजा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साफ़ सुथरा और सुंदर तरीके से होना चाहिए। भगवान को भोग लगा देंगे। दूध का भोग लड्डू गोपाल जी है, तो सुबह सुबह ठंडे में दूध का भोग जरूर लगाइएगा। इसके बाद हम पाठ कर लेते हैं। आप पहले दिन तो पाठ करेंगे ही करेंगे, लेकिन डेली के हिसाब से एक छोटा सा भी पाठ डेली कीजिए। अगर घर में बहुत ज़्यादा कलह क्लेश हो रहा है तो आप डेली हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कीजिएगा। थोड़े ही दिन में आपको फ़र्क महसूस होगा। और मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं कह रही हूँ, आप जो भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं आप उनसे पूछ के देखिए कि फ़र्क हुआ है कि नहीं हुआ है। घर में अगर देव वृक्ष लगाना चाहते हैं तो छोटे छोटे गमले में लगा सकते हैं, पूजा पर्पस लगा सकते हैं, लेकिन लगा के छोड़ना नहीं है। सुबह शाम उनको धूप दीप करना होता है। अगर धूप दीप नहीं करेंगे, देव वृक्ष लगा के रखा है, तो उससे भी वास्तु दोष लग जाता है। इसीलिए कभी भी देव वृक्ष अगर है तो उनको सुबह शाम धूप दीप कीजिएगा, पानी चढ़ाइए, सवेरे पानी दीजिए। तो इस तरह से उनका छोटा सा ही एक 5-5 2-2 मिनट का ही ख्याल होता है, लेकिन केयर करना चाहिए। आज के दिन पहले दिन घर की दहलीज की पूजन जरूर करना, क्योंकि माता लक्ष्मी की प्रवेश जो होता है दहलीज से ही होती है। दहलीज साफ़ सुथरा सुंदर होना जरूरी होती है, और दहलीज को अच्छे से पोंछना। अगर गांव में रहते हैं या आपका रॉ हाउसेस है तो आप हल्दी से लिप सकते हैं, लाल मिट्टी से लिप सकते हैं, या तो फिर चाहे तो इस तरह का स्टिकर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दहलीज को सुंदर से सजाकर उनकी पूजन जरूर कर लेना। पूरे घर में धूप दीप दिखाना, एक बार पूरे घर में पूरा धूप दीप दिखाना, चाहे तो गंगा जल छिड़क सकते हैं, पूरे घर के शुद्धिकरण हो जाता है। और सुबह सुबह सिर्फ आप नहीं, कोशिश कीजिएगा आज के दिन ज़्यादा देर तक घर के कोई भी मेंबर ना सोए, क्योंकि कहते हैं कि जो सोता रहता है उसकी भाग्य भी सोते रहते हैं। बच्चे अक्सर सोते हैं, हमारे भी सो जाते हैं, लेकिन खास कुछ दिन होता है ना, इस दिन बच्चों को या घर के बाकी मेंबर को समय पर उठा दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक सोते रहना अच्छी बात नहीं होती है। गुरुवार के दिन से शुरू हो रहा है हमारे न्यू ईयर, यानी कि नया साल। तो कोई भी पीला चीज़ का भोग बनाकर ठाकुर जी को जरूर लगाइएगा। आप चाहे तो मतलब जो भी पीला मिठाई भी लगा सकते हैं, पीला फल भी लगा सकते हैं, या मैंने यहाँ पे जो है ना मूंग दाल भिगो के रखा था, चीला बनाया है, इसमें थोड़ी सी बेसन ऐड किया है और इनका चीला बनाकर भगवान को भोग लगाऊंगी। तो घर के किसी भी मेंबर का खाने से पहले, खाना खाने से, चाय पीने से पहले कोशिश कीजिएगा, जब कोई भी तीज त्यौहार होगा, कम से कम अगर ये रूल डेली फॉलो कर सकते हैं बहुत अच्छा है। लेकिन मैं कह रही हूँ ना, सबका जीवन शैली अलग अलग होता है। किसी को सुबह सुबह स्कूल जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, तो वो सारे काम जरूरी होती है। आप कैसे पहले 1-2 घंटा पूजा करोगे जब आपका बाकी चीज़ें हैं ऑलरेडी पेंडिंग। तो ये कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अपने हिसाब से ही आप लोग करें। लेकिन जो पहले दिन है, नॉर्मली 1 तारीख को सभी जगह, सभी स्कूल कॉलेज में, सभी ऑफिस में छुट्टी रहती है, तो फिर आप थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए, ये सारे काम कर लें, ताकि आप पहले भगवान को भोग लगा सकें और उसके बाद जो है ना घर के किसी मेंबर को खाना पीना दीजिएगा। और पीला चीज़ों का भोग जरूर लगाइएगा। आज के दिन बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा रहेगा पीला चीज़ों का भोग लगाना। साथ ही में गाय के लिए रोटी निकालें। पहला 1, 2, 5 जितने भी आप निकालना चाहते हैं गाय के लिए रोटी निकालिएगा। और साथ में आप चाहे तो कौवा के लिए भी रोटी रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मकर संक्रांति के दिन भी किया जाता है। तो बहुत पहले से ही बता के रखते हुए आगे भी बताऊंगी मकर संक्रांति के दिन क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या नियम ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहता है। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या जानना है, तो मैं उस हिसाब से आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करती रहूँगी।
तो ये हमारे ठाकुर जी को भोग लग गया है। भोग लगाने के बाद में एक छोटी सी घंटी रखिएगा, बहुत बड़ा एकदम बहुत ज़्यादा आवाज़ वाले नहीं, छोटा सा एक घंटी रखिएगा जिसका बहुत ही प्यारा सा मधुर धुन हो। और ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ना घंटी थोड़ी सी हल्की सी ठाकुर जी को सुना दीजिए, बहुत ही अच्छा रहता है। कहते हैं कि ठाकुर जी जब छोटे से घंटी की आवाज़ सुनते हैं ना तो अपने आप भोग ग्रहण करते हैं। घंटी अपने आप बजते हैं जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है, किसी दिन सुनाऊंगी। तो घंटी बजा कर ठाकुर जी को भोग लगा दीजिएगा। ठाकुर जी के जितनी भी प्रसाद होंगे वो घर के सभी मेंबर में बांटा जाता है, सभी को बांटिएगा। सो फ्रेंड्स, घर के बरकत के लिए, मन की शांति के लिए, अच्छे रिश्ते के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए इसी तरह से साल की शुरुआत करें और इनमें से जितने भी हो सके रूल्स नियम आप ले सकते हैं वो आगे चल के कंटिन्यू कर सकते हैं। जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आप जो है ना खुद महसूस करेंगे, पॉजिटिविटी आप खुद महसूस करेंगे। तो मिलूंगी इस तरह का और व्लॉग्स के साथ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को क्या दिखना है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।